तू हॉन्टेड हाउसेज में बिलीव करता है? मेरे इस सवाल पर वो हंस पड़ा। उसकी हंसी में एक अजीब सी बेफिक्री थी, जैसे वो दुनिया के सारे रहस्यों को बस एक मजाक समझता हो। भूत वूत? अरे भाई, वो सब फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में कहां ये सब। मैं मुस्कुराया, एक रहस्यमयी मुस्कान। मेरी आंखों में एक चमक थी जो उसे बता रही थी कि उसकी दुनिया बस इतनी ही नहीं है जितनी वो देखता है। तो सुन, एक कहानी सुनाता हूं, शायद तेरा यकीन बदल जाए, शायद तेरी रातों की नींद उड़ जाए। लुइजियाना, अमेरिका। यहां की दलदली जमीनें और घने ओक के पेड़ अपने भीतर सदियों के राज समेटे हुए हैं। इन्हीं राजों के बीच खड़ी है एक पुरानी भव्य हवेली, सफेद खंभों वाली, सुंदर गार्डन से घिरी हुई, द मर्टल्स प्लांटेशन। दूर से देखने पर यह किसी परी कथा का महल लगती है, जहां सिर्फ सुकून और शांति का वास हो। पर जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। इस हवेली की खूबसूरती एक नकाब है जिसके पीछे छिपा है एक गहरा काला अतीत। कहते हैं यह घर अमेरिका के सबसे ज्यादा भूतिया मकानों में से एक है, पर इसका डर इसकी खूबसूरती के पीछे छुपा है, एक ऐसा डर जो तुम्हारी रूह तक को कंपा देगा। इस हवेली की सबसे डरावनी कहानी शुरू होती है क्लोई से। क्लोई एक गुलाम लड़की थी जिसकी जिंदगी प्लांटेशन के मालिक जनरल डेविड ब्रैडफोर्ड के लिए काम करते हुए बीत रही थी। उसकी आंखों में आजादी का सपना था, पर उसके पैरों में बेड़ियां थीं। एक दिन क्लोई ने अनजाने में जनरल ब्रैडफोर्ड की एक बेहद निजी और गोपनीय मीटिंग को सुन लिया। यह एक ऐसी जानकारी थी जिसे उसे कभी नहीं जानना चाहिए था। जब जनरल को इस बात का पता चला तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने क्लोई को एक भयानक सजा दी, उसका एक कान काट दिया गया। क्लोई का दिल दर्द और अपमान से भर गया। उसकी आत्मा ने बदला लेने की ठानी। उसने प्लांटेशन के बगीचे से जहरीले ओलेंडर के पत्ते तोड़े और उनसे एक केक बनाया। उसका इरादा सिर्फ जनरल को बीमार करने का था ताकि वो अपनी ताकत का एहसास करा सके, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस केक को जनरल की पत्नी और उनकी 2 छोटी बेटियों ने खा लिया। जहर इतना तेज था कि कुछ ही घंटों में तीनों की मौत हो गई। प्लांटेशन में मातम छा गया और क्लोई का बदला एक भयानक त्रासदी में बदल गया। जब क्लोई की करतूत का पता चला तो प्लांटेशन के बाकी गुलामों ने ही उसे पकड़ लिया। उन्हें डर था कि जनरल का गुस्सा उन सब पर उतरेगा। उन्होंने क्लोई को प्लांटेशन के एक विशाल ओक के पेड़ से फांसी पर लटका दिया। उसकी चीखें उस रात हवा में घुल गई और उसकी आत्मा ने कभी शांति नहीं पाई। और कहते हैं उस दिन के बाद से क्लोई की आत्मा आज तक प्लांटेशन में भटकती है। लोगों ने उसे एक हरी स्कार्फ वाली लड़की के रूप में देखा है, कभी खिड़कियों में झांकते हुए, कभी बरामदे में चलते हुए और कभी आईनों में अपनी परछाई ढूंढते हुए। उसकी उपस्थिति एक ठंडी हवा के झोंके की तरह महसूस होती है जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देती है। पर कहानी यहीं नहीं रुकती। इस घर का एक आईना बहुत पुराना है, सदियों से यहां मौजूद है। कहा जाता है कि यह सिर्फ एक आईना नहीं बल्कि एक पोर्टल है जिसमें मृत आत्माएं कैद हैं। यह वही आईना है जिसने जनरल की पत्नी और बेटियों की मौत देखी थी। लोग कहते हैं कि जब वो उस शीशे में देखते हैं तो उन्हें अपनी परछाई के पीछे कोई खड़ा दिखता है, एक धुंधली आकृति जो धीरे धीरे आकार लेती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें उस शीशे के पार से घूर रहा हो, तुम्हारी रूह तक को भेद रहा हो। और सबसे अजीब बात, वो शीशा साफ करो जितना चाहो, बच्चों की उंगलियों के निशान बार बार उभर आते हैं, छोटे छोटे धुंधले निशान जैसे किसी अदृश्य हाथ ने अभी अभी उसे छुआ हो। ये निशान उन मासूम आत्माओं के हैं जो आज भी उस आईने में फंसी हुई हैं अपनी मां के साथ।
हमेशा के लिए। एक और किस्सा सुन। इस हवेली की भव्य सीढ़ियां, जो कभी हंसी और खुशी से गूंजती थीं, अब एक अलग ही कहानी कहती हैं। रात के सन्नाटे में इन सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज आती है। एक भारी धीमी चाल, जैसे कोई अदृश्य सैनिक गश्त लगा रहा हो। कभी कभी कोई दिखता है, एक धुंधली आकृति, यूनिफॉर्म पहने हुए एक सैनिक। दरअसल सिविल वॉर के दौरान एक सैनिक को वहीं गोली लगी थी। वो अपनी आखिरी सांसें इन्हीं सीढ़ियों पर गिन रहा था और उसकी आत्मा आज भी वहीं फंसी हुई है। अब उसकी आत्मा उन्हीं सीढ़ियों पर गश्त लगाती है, हर रात चुपचाप। उसकी उपस्थिति से हवा में एक अजीब सी ठंडक और उदासी घुल जाती है। सिर्फ क्लोई या सैनिक ही नहीं, इस प्लांटेशन के मालिक जनरल डेविड ब्रैडफोर्ड की आत्मा भी यहां भटकती है। कहते हैं कि उनकी मौत भी रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी और उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। लोगों ने उन्हें प्लांटेशन के बरामदे में टहलते हुए देखा है। कभी कभी उनके सिगार की हल्की गंध भी महसूस होती है। उनकी उपस्थिति एक भारीपन और अधिकार का एहसास कराती है, जैसे वो आज भी इस घर पर अपना कब्जा जमाए हुए हों। उनकी आत्मा शायद अपने खोए हुए परिवार और अपने प्लांटेशन को ढूंढ रही है। क्लोई की बेटियों के अलावा प्लांटेशन में और भी बच्चों की आत्माएं होने का दावा किया जाता है। कभी कभी रात के सन्नाटे में दूर से बच्चों के खेलने की आवाजें आती हैं। उनकी हल्की हंसी सुनाई देती है, पर यह हंसी जल्द ही एक दर्दनाक रोने में बदल जाती है, जो दिल को चीर देती है। खिलौने अपने आप हिलते हैं, दरवाजे खुलते बंद होते हैं और कभी कभी छोटे छोटे पैरों के निशान धूल में दिखाई देते हैं। ये सब उन मासूम आत्माओं के संकेत हैं जिनकी जिंदगी इस प्लांटेशन में अचानक खत्म हो गई थी और जो आज भी अपनी अधूरी जिंदगी को जीने की कोशिश कर रही हैं। लुइजियाना की संस्कृति में वुडू का एक गहरा स्थान है और डी मर्टल्स प्लांटेशन भी इससे अछूता नहीं रहा। कुछ कहानियां से बताती हैं कि प्लांटेशन में एक वुडू पुजारिन भी रहती थी, जो अपनी रहस्यमय प्रथाओं को अंजाम देती थी। आज भी प्लांटेशन के कुछ हिस्सों में अजीबोगरीब प्रतीक और निशान पाए जाते हैं, जो वुडू अनुष्ठानों की ओर इशारा करते हैं। कभी कभी हवा में अजीब सी जड़ी बूटियों की गंध आती है और दूर से धीमी रहस्यमय मंत्रों की आवाजें सुनाई देती हैं। क्या ये पुजारिन की आत्मा है जो आज भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रही है? द मर्टल्स प्लांटेशन सिर्फ एक भूतिया घर नहीं है, ये एक जीवित इतिहास है। ये दासता की क्रूरता, गृहयुद्ध की त्रासदी और मानवीय भावनाओं की जटिलता का प्रतीक है। यहां की हर दीवार, हर कमरा, हर पेड़ अपने भीतर एक कहानी समेटे हुए है। एक ऐसी कहानी जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर यहां आते हैं, अपने उपकरणों के साथ आत्माओं से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। उन्होंने यहां अजीबोगरीब ऊर्जा के स्तर, इलेक्ट्रॉनिक वॉयस फेनोमेना, ईवीपी और अस्पष्टीकृत छायाएं रिकॉर्ड की हैं। यह सब इस बात का सबूत है कि द मर्टल्स प्लांटेशन में कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान पूरी तरह से समझा नहीं सकता। मैं थोड़ी देर चुप रहा और फिर पूछा, अब बता, बिलीव करता है? वो थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में अब वो बेफिक्री नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी घबराहट और डर था। फिर धीरे से बोला, भाई, अब वो हाउस लिस्ट में नहीं है, अब मेरी नाइटमेयर्स में है। उसकी आवाज में एक कंपी थी, जो बता रही थी कि डी मर्टल्स प्लांटेशन ने अपना काम कर दिया था। रूहानी राज में हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम तुम्हें उन दरवाजों के पास ले जाते हैं जिन्हें शायद कभी खोलना नहीं चाहिए था। हम तुम्हें उन जगहों पर ले जाते हैं जहां इतिहास और प्रेतलोक एक साथ मिलते हैं। अगर तुम भी इन रूहानी राजों को जानना चाहते हो, अगर तुम भी डर की उस सीमा को छूना चाहते हो जहां से वापसी मुश्किल हो, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस डर का अनुभव कर सकें।
कमेंट्स में हमें बताओ कि तुम्हें द मर्टल्स प्लांटेशन की कौन सी कहानी सबसे ज्यादा डरावनी लगी। और हां, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि तुम हमारे अगले रूहानी राज को मिस न कर सको। तुम्हारी रातें अब पहले जैसी नहीं रहेंगी।